पते यत यत रघुनाथ कीर्तनम तत तत कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं केवट के प्रेम की इस लीला में केवट ने तो कहाँ तक दौड़ मार दी, बोले कि आपके पिताजी की सौगंध। अब भैया हमारी सौगंध क्या कमती थी जो पिताजी की सौगंध खाने की जरूरत थी। संत कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज नाराज हुए और राम जी से कहा कि महाराज ये काहे इतनी छूट दे रहे हो कि हमारे पिताजी तक की बातें करें। अरे भाई हमारे पिताजी जो भी हैं उनकी शपथ लेने की क्या जरूरत है, वो उतने पुण्यात्मा व्यक्ति हैं। राम जी महाराज तो बड़े मुस्कुरा गए। क्यों कि यदि प्रेम को पहचानने में कोई सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति है तो वो हमारे राम जी महाराज हैं, कि जिन्होंने सामने वाले के प्रेम को पहचान के ही अंतर प्रेम तासु पहचाना और मुझ दुर्लभ गति दीन सुजाना। शायद कबंध के केस में ये चौपाई आई है कि भगवान ने जो है कबंध का उद्धार करा और उनके उसके अंतर प्रेम को जो है पहचान नहीं, शायद उसमें है गीतराज में जटायु को जो गति दी है। मुनियों के लिए जो चीज दुर्लभ वो जो है उसके प्रेम को पहचाने। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान नहीं हारा। राम जी को तो केवल प्रेम प्यारा है, जो जानना चाहता है वो जान लो, न जानना चाहता है तो जितना प्रेम है उतना प्रेम तुम राम जी से करोगे उसका राम जी जो है आपको फल देंगे। अब महाराज ये बातें सुन के लक्ष्मण जी को तो थोड़ा सा रोज सोना स्वाभाविक ही था कि लक्ष्मण जी बाण मारेंगे तो भी नहीं करूँगा। अरे भाई खामा खां बैठे ठाले बदनाम क्यों कर रहे हो। राम जी महाराज मुस्कुरा क्यों रहे हैं। राम जी महाराज इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इसका प्रेम कैसा है कि अपनी बात रखने के लिए कितनी लंबी चौड़ी बातें बना रहे हैं। राम जी महाराज ने कहा कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई और सोई कर दे तब नाव न जाई। बोले अरे केवट देख ऐसा कर कि तेरी नाव जाए नहीं और हम सांप मरे न लाठी टूटे और काम हो जाए। बोले तेरी नाव तो जाए नहीं और हम पार उतर जाएं। ऐसी जो है कोई रचना तू करके और बता, तब जो है सुन कपाल बोले मुस्काई सोई कर जी तो नाव न जाई। और आगे क्या कहा कि बोले नाव जाएगी नहीं उसके लिए वो जो तू कह रहा ना तो बेगी आन जल पाए पखारू। अरे तुझे लग रहा है कि हमारी चरणों की रज में है तो चरणों की रज को तू धोके निकाल दे, गंगा जल लिया जल्दी से। तो हे करामात क्या उनके चरणों की रज में जाके सुदामा दुखारी से चरणों
पद याद आते हैं, लेकिन इन वक्त पर भूल जाते हैं। प्रभु कोई थोड़ी सी कृपा करो कि थोड़े से आपको कुछ पद भी सुना दिया करें, एक एक लाइन तो याद आ जाती है। तो बेज्ञानी जली पाए पखारू, वो तो विलम्ब उतारी पारू। अरे भैया देर हो रही है, अब यहाँ खड़े खड़े तो तेने थकवा दिया हमें, इतना तेरा न्योरा कर रहे हैं, इतनी बातें बना रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से पानी लिया और ला के और चरण को प्रक्षालन कर ली। अब जब ये परिस्थिति पैदा होकर सामने आ गई, तब गोस्वामी जी के चित्त में भी कोई एक ऐसा भाव पैदा हुआ कि उन्होंने एक लाइन लिखी, जासु नाम सुमिरत एक बारा, और उतरई नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम का स्मरण मात्र करने से संसार रूपी समुद्र को जीव पार कर जाता है, ऐसे राम जी महाराज ने सोई कपालो केवटई नियोरा, जय जग किया त्यों पगहूँ ते थोड़ा। और देखो क्या माया भगवान की, क्या भगवान का प्रेम है कि उसके प्रेम को देख के उसको न्योरा कर रहे हैं। अरे भैया हमें जल्दी से पार उतार दे, देर हो रही है। और वो कैसे हैं कि जिसने बलि के अवतार में और 3 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया उन्होंने, तो ऐसे जो है प्रभु हैं वो लीला में आके और ऐसी कर रहे हैं। लोग वहाँ तो सुबह करने लगते हैं। कल ही बात हो रही थी हमारी बिटिया रानी के ससुर साहब से, तो वो कह रहे थे कि राम जी काहे के भगवान रहे, अरे अपनी जो है पत्नी को तो खोज नहीं पा रहे हैं, बंदर भेज रहे हैं। अब वो बेचारे क्या जाने कि भगवान की लीला और चरित्र क्या होता है। मैंने कई दफ़े उन्हें समझाया भी है, कल कुछ समझ में आई तो सही कि भगवान की लीला, भगवान का चरित्र, भगवान का आचरण, ये सब जब तक उसमें आप संदेह रखोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इसमें संदेह की जगह भगवान के प्रति श्रद्धा जीवन में पैदा कर लोगे तो ये सब बातें समझ में आने लगेंगी। अब और तो और सही, गंगा मैया तो सारी बातें सुन रही थी और सुन के उन्हें लगा कि वाह भाई वाह, गरुड़ जी महाराज को हो गया, नारद बाबा को हो गया, और गंगा मैया भी क्या बोले, मैं जिन चरणों से निकल के आई हूँ जो मेरे परम पिता हैं, अपने उनकी बातों को भी सुन के मेरे को चित्त में भ्रम होने लगा, ऐसी क्या बात है। लेकिन केवट जैसे ही पानी लेके आया, और गंगा जी का अवतरण तो भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे से हुआ है, नाखून से हुआ है, तो वो जो है जब धोने के लिए केवट ने गंगा जल ला के रखा, तब गंगा मैया के जल ने भगवान के नखों का दर्शन किया, और दर्शन करके पद नखनी राखी देव सहरिहरषि। गंगा मैया प्रसन्न हो गई, बोले अरे जी तो वही है जहाँ से मैं निकल के आई हूँ। और सुन ही प्रभु बचना मोह मति करषि, जो मोह के वशीभूत हो गए, जो सोच रही थी कि अरे वाह भाई वाह, ये क्या रहा कि जहाँ से मैं पैदा होके आई और वहाँ उसके लिए ये न्योरा कर रहे हैं। तो गंगा मैया के मन का ये भ्रम सब मिट गया, और केवट राम रजाया छुपावा, पानी कटवता बदले आवा। कटौते में नाव वालों के पास में तो एक लकड़ी का बर्तन होता है, नाद सी होती है, उसे कठौता बोलते हैं, और उससे जो है नाव में कहीं ना कहीं जोड़ों से पानी वानी आ जाए, थोड़ा घना रेसाब हो गए तो उससे उलीच दिया जाता है। तो पानी कठौता भर ले आवा, उसमें कठौते में पानी ले आया, और अति आनंद मगे अनुराग चरण सरोज पखारन लगा, भगवान के चरणों को पखारने लगा। संतों से कथा में सुनिए कि केवट ने कितनी कितनी चतुरता दिखाई है कि भगवान से कहिए महाराज एक पैर तुम्हारा रखो इसमें कठौते में,
और एक बाहर रखो, अब मैं इसे धो लूँगा। और धो लिया, और धोने के बाद बोले महाराज अब इस तुम्हारे चरण को रखूँगा, नीचे जमीन में रखूँगा तो फिर मिट्टी लग जाएगी। तो बोले क्या करो? बोले महाराज मेरे एक हाथ पे रख लो अपना चरण, एक हाथ पे अपना चरण रख लो। तो बोले गिर जाऊंगा मैं एक पैर पे खड़े होके, ऐसे कैसे होगा? तो बोले महाराज मेरे सिर को पकड़ लो आप मेरे दोनों हाथों से, और जैसे ही भगवान यदि दोनों हाथों से किसी जीव के शरीर को पकड़ लें तो फिर उसका तो उद्धार संभव है। इस तरह से केवट ने अपनी परम चतुरता से भगवान के दोनों चरणों का खूब प्रेम से प्रक्षालन करके और चरण सरोज पखारन लगा। और देवता लोग ऊपर से देख के कह रहे हैं देखो हम तो बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहे, देखो भगवान के चरणों को कैसे प्रक्षालन कर रहा है, कैसे भगवान के चरणों को मसल मसल के धो रहा है। और कहने लगे यही संपूर्ण पुण्य कोई नहीं। अब महाराज जो है अपने घर परिवार सबको बुलाया है उसने, और सबको बुला के और सबको भगवान के चरणों का चरणामृत दिया। सबके ऊपर जो है चरणामृत पाद्योपाद्यम समर्पयामि कर दिया सबके ऊपर में। और पद पकार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु मुनि मुदित गयो लेवार। अब महाराज ये जो है चरण प्रक्षालन किया और चरणों का चरणामृत पिया, अपने पितृचरणों के निमित्त संकल्प बोल के महाराज ये भगवान के चरणों का चरणामृत है, आप मेरे पितृचरणों सब लोग जो है इसे स्वीकार करो। सबने स्वीकार करा, वो तो सबने तर गए सब तर गए। ये महाराज केवट महाराज के भी तरने की तैयारियां पूरी हो गई। नाव में बिठा के और महाराज गंगा मैया में नाव को चलाना शुरू कर दिया। भजन तो बड़ा अच्छा है, देखें कितना याद आ जाता है कि केवट महाराज नाव को गंगा में चला रहे हैं। अब होता ये है कि गंगा की धार में बहाव होता है तो बहाव की तरफ नाव हमेशा चलाई जाती है, और भाव की तरफ नाव चलाने से केवट इधर से उधर तिरछी चढ़ती नाव चलाई जाती है, और पीछे चप्पू लगा के टेढ़ा कर लेते हैं तो नाव अपने आप ही धार को काटती हुई चली जाती है। जहाँ से हम शुरू होते हैं नाव में हमने तो चलाई भी है और बैठे भी हैं, तो जहाँ से शुरू होती है और सामने वाले पार पे जहाँ जाके लगती है, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा फासला पैदा हो जाता है क्योंकि नाव टेढ़ी चलती है। अब केवट महाराज जब नाव ले जाने लगे और किनारे के पास जाके और थोड़ा सा फिर लौट के वापस उस किनारे की तरफ आने लगे, तब जो है लक्ष्मण जी महाराज को थोड़ा सा संतोष सुनाए कि ऐसा हुआ कि अरे भाई केवट तुम पहले किनारे के पास ले गए, अब किनारे से लगा ही नहीं और फिर लौटा के वापस लेके जा रहे हो, ये तुम्हारा क्या नाटक है। तब जो है केवट ने जवाब दिया, प्रभु मैं तो आज एक ही बार आपको बिठा के और इधर से उधर और उधर से इधर कर रहा हूँ, लेकिन आप तो 84 लाख योनियों के चक्कर में जब इस जीव को भ्रमित करते हो तो उसको कितना भ्रमण करके क्या क्या झेलना पड़ता है, उस सबके दुख सुख की कल्पना आपको हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब उस दुख सुख की कल्पना आपको बिठा के घुमा के मैं तजुर्बा करा दूँ, जिससे आप मेरी मुक्ति कर दो। और केवट महाराज गाने लगे, मेरी नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे नैया में लक्ष्मण गंगा मैया धीरे धीरे बहो रे मैया धीरे बहो।
जाते तो और, लेकिन बस वही परेशानी होती है कि आगे के शब्द याद आते चले जाएं। केवट की नाव, भगीरथ की गंगा, और दशरथ के अयोध्या के लक्ष्मण राम। हाँ, हाँ। का करे गंगा, का करे नैया, का करे गंगा, का करे के, का करे लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे वो पार करे नैया, और तार देवे, पार करे नैया और तार देवे गंगा, और मुक्ति दिला में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे। ऐसे महाराज नाव में बिठा के उधर से इधर, इधर से उधर करके केवट महाराज ने किनारे पे गंगा के पे लगा दी, और राम जी महाराज, लक्ष्मण जी और सीता जी उतर गए। उतर ठाड़ हुए सुरसर रेता, सिय राम गुआ और लखन समेता। सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज घो, ये चारों लोग जो है नाव से उतरे। उतरने के बाद केवट महाराज ने भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जीवन में जब पुण्य उदय होते हैं तभी भगवान के चरणों में सिर नभता है, और अगर पुण्य उदय नहीं हो तो मंदिर के आगे होके निकल जाते हैं मुंह फेर के। लेकिन यदि पुण्य उदय होते हैं तो मंदिर के आगे से जब भी निकलते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही केवट महाराज ने उतर के नाव से और राम जी महाराज को प्रणाम किया, और जब प्रणाम करा तो प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है कि जो आदमी हमें प्रणाम करता है वो उसको कुछ न कुछ हमें देना चाहिए, कुछ हमसे चाहना रखता है कि मैंने प्रणाम कर रहा हूँ तो हमें कुछ दो। अब हम खुद व्यक्तिगत रूप से ऐसी अवस्था में आ गए कि लोग जो है चरण स्पर्श करना, पैर स्पर्श करना चाहते हैं, बोले पैर छुओ बड़े हैं। तो हम तो सबसे एक ही बात कहते हैं, भैया हमारे पास तो इतने पुण्य नहीं है कि हम किसी को कुछ दे सकें या मुंह से कुछ कह दें तो वो बात सफल हो जाए। इसलिए भैया राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलोगे तो हमारी राधा रानी कुछ न कुछ तो तुम्हें देगी, क्यों तुम उनका नाम बोल रहे हो। ऐसी ये केवट उतर दंडवत की ना, और प्रभु ऐसा कुछ यही नहीं कछु दीना। भगवान को ऐसा लगने लगा कि मैंने इसको कुछ देना चाहिए। तभी जो है सीता मैया ने पिया की चाहिए जान निहारी, और मन मुद्री मन उदित उतारी, और कहो कृपाल ले उतराई, और केवट चरण गए और कुलाई। सीता मैया राम जी के मन की बात को समझ रही, क्योंकि राम जी को तो वनवास था तो कोई आभूषण कुछ उनके पास में ऐसा था ही नहीं। लेकिन सीता मैया को विवाह के समय में जो अंगूठी दी गई राम जी के द्वारा, वो अंगूठी जो है सीता मैया के पास थी, और उन्होंने अपनी अंगूठी तुरंत उतार के, जीवन की इतनी अनमोल वस्तु होती कही है, हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे इस बारे में क्योंकि हमारा तजुर्बा तो बड़ा विपरीत ही रहा। सीता इतनी अनमोल वस्तु होती है जिसको पत्नी सहज किसी को देना नहीं चाहती है, तो जो है लेकिन सीता मैया राम जी के प्रति इतनी समर्पित कि पिया की सी जान निहारी, और मणि मुद्री मन मुदिर उतारी, और उस अंगूठी को उतार के और दे दिया। और जब दिया तब राम जी महाराज ने कही, अरे केवट तू तो कह रहा था कि मैं उतराई नहीं लूँगा, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मैं तेरे को उतराई जरूर दूंगा, और तू न ले तो भी मैं दूंगा। कहो कपाल ले उतराई, केवट चरण गए फुलाई। बोले महाराज आज मैंने आपको पार उतार के क्या नहीं पा लिया, आपके चरणों का चरणामृत लेके मेरा उद्धार हुआ, मेरे पितरों का उद्धार हुआ, मेरे परिवार का उद्धार हुआ। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है।
और मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं उतराई आपसे नहीं दूंगा, लेकिन प्रभु ऐसा है कि मैं संसार सागर में लोगों को पार उतार देता हूं, और आप, मैं इस गंगा में संसार के लोगों को पार उतार देता हूं, और आप इस संसार सागर से जीव को पार उतार देते हो। तो आप ऐसा ही करना, हम आप एक ही बिरादरी के तो हो गए। मैं इस जगह उतारता हूँ, आप इस संसार सागर से पार उतारते हो, तो नाव से मुड़ाई नहीं ले। इसलिए महाराज मैं आपसे उतराई नहीं लूँगा, और मैंने तो आज सब कुछ पा लिया, इससे ज़्यादा और कोई पाने लायक अवस्था बनती नहीं है। अब तक तो जितनी भी मैंने पार उतारने की मजूरी मिलती रही उसको सहज स्वीकार करता रहा कि जीवन चलाने के लिए जो आवश्यकता है वो उस मजूरी से पूर्ति होती रही। लेकिन अब जब मैंने ये सब सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। महाराज मैंने अभी जीवन आपको सौंप दिया, मेरे जीवन की इस नैया को अब आपको ही पार लगाना है। इसलिए महाराज मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर मेरी एक कामना और है कि फिर तीवार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। बड़ी चतुरता करी महाराज, जब यहाँ से जा रहे हो तो पार मैंने उतारा है, लेकिन 14 साल पीछे जब लौट के आओगे तब उधर से ही जाना, और तब उस वक़्त आप जो भी उतराई मेरे को दोगे, मैं उसको आपका प्रसाद समझ के और शिरोधार्य करूँगा। और राम जी महाराज ने जब इतने प्रेम के वचन केवट के सुन के और प्रेम विवश हो के केवट को बहुत कीन प्रभु लखन सिया, राम जी महाराज तो कह रहे थे, लेकिन कहीं केवट ने जब पहले कह दी थी बड़ तीर मार रही लखन पे, तब जो है लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी केवट को बराबर इस बात पर दबाव बनाया कि भाई प्रभु दे रहे हैं तो ले लो, तुम जब इतना पूज्य मानते हो तो अपने से बड़े जो कुछ भी दें उसको सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन केवट ने वस्तु स्वरूप में कोई भी चीज लेने से प्रत्यक्ष मना कर दी। जब केवट ने मना कर दी तब भगवान ने क्या करा कि अपनी भक्ति कौन सी, विमल ऐसी शुद्ध भगवान की जो भक्ति है, अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो काव, और जय खोजत जोगी जन प्रभु प्रसाद कोई पाव। राजा मनु ने भरत कर तो प्रतित करा सोई निजवती मोई प्रभु देव दया करी धाम। ऐसे ही केवट ने कहा बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कचुके वटले, और विदा कीन भगवान तब भगति विमल वर्दे। अपनी विमल भक्ति का, विमल माने बिल्कुल 24 टन खरे सोने की तरह से जो भगवान की भक्ति है। बोले तेरे को और प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं मेरी अविरल भक्ति तेरे हृदय में हमेशा बसी रहेगी। इस तरह से केवट महाराज को भगवान ने विदा किया और खुद वन गमन के लिए आगे बढ़े। इस कथा को आगे लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री धरण की जय, राधा रानी जय जय श्री राधे।